जो बीती सो बीती प्यारे, अब बाकी उम्र संभाल लूँ मैं। चरणों में बैठ आपके प्रेम के गुण गालूँ मैं। सुनता कौन है मेरी जिसे सुनाऊँ मैं। तेरे दर छोड़कर अब किस तर जाऊँ मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ महर्षि वाल्मीकि जी की एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनका पहले नाम रत्नाकर था। रत्नाकर जो थे वो एक अच्छे इंसान थे, लेकिन बैड सोसाइटी में गलत लोगों के साथ रह के, भीलों के साथ रह के, डाकुओं के साथ रहकर वो भी अपने आप को जो है वो डाकू ही समझने लग जाते हैं और वैसे ही जैसे काम वो करते थे वैसे करना शुरू कर देते हैं और वो जंगल में ही रहना शुरू कर देते हैं। और जो भी वहाँ से लोग निकलते थे, राहगीर निकलते थे, उनको जो है वो पकड़ के मार कर जो है उनका सामान लूटते थे और अपने घर को जो है वो अपना घर इसी तरह से चलाते थे। और रत्नाकर जो थे वो एक बार जंगल में थे और वहाँ से सप्त ऋषि जो हैं वो निकलते हैं, तो उन सप्त ऋषियों को जो है वो पकड़ लेते हैं और उनको मारने लगते हैं। तो उसमें वशिष्ठ जी भी होते हैं और नारद जी भी होते हैं। तो नारद जी उनको कहते हैं रत्नाकर को कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, यही मेरा काम है, लोगों को मारना और उनसे चीज़ें लेना और अपने घर पे लेके जाना, यही मेरा काम है। तो नारद जी उसको बोलते हैं कि हमें क्यों तुमने पकड़ा है, हमें जाने दो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हम तो खाली हैं। तो वो कहते हैं क्यों, मैं आपको मार के जो है, आपके पास कपड़े हैं, मैं आपका कमंडल है, मैं ये लूँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं यहाँ से किसी को भी, जो भी मेरे हाथ लगता है, मैं उसको मारता ही हूँ। तो नारद जी उनको पूछते हैं कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो वो कहते हैं कि मैं अपने अपने घर वालों को ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करता हूँ। तब वशिष्ठ जी जो है वो रत्नाकर को ये पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ, तुमने कभी सोचा है कि तुम इतना गलत काम करते हो तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। लोगों को तुम मारते हो, इतने लोगों का तुमने अभी तक जो है, तुम ही ने बताया है कि तुमने इतने लोगों को जो है वो मार डाला है। तो तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें एंड में इतना ज़्यादा इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और अकेले को भुगतना पड़ेगा। जो तुम बोल रहे हो कि ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ, तो कभी तुमने अपने परिवार से पूछा है कि वो जब एंड टाइम में, जब इसका रिजल्ट भुगतने का टाइम आएगा, तो तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा। तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल देगा, क्यों, मैं अभी उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। मैं ये सब मार कुटाई जो है उन्हीं के लिए तो करता हूँ, उनकी कंफर्ट के लिए ही तो करता हूँ। तो वो भी मेरा साथ देंगे, जब इसका रिजल्ट भुगतने की बारी आएगा तब वो भी मेरा साथ देंगे। तो सारे सप्त ऋषि जो है उनको बोलते हैं कि तुम अपने घर जाओ, अपने सब परिवार वालों से पूछ के आओ। तो उस वक्त जो है रत्नाकर बोलते हैं कि मैं घर क्यों जाऊँ, आप तो पीछे से भाग जाओगे। तब नारद जी कहते हैं कि तुम हमारी चिंता मत करो, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम हमें पेड़ के साथ जो है यहाँ पे रस्सी से बांध जाओ और बस हमें आके जो है अपने घर वालों का एक बार अपने घर वालों से पूछ के बताओ कि वो क्या बोलते हैं। तो रत्नाकर जो है वो अपने घर जाते हैं, अपने माता पिता से पूछते हैं कि मैं आपके लिए इतना लोगों को मारता हूँ, आपकी सारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करके देता हूँ, तो क्या जब एंड में, जब इसका रिजल्ट मुझे भुगतना पड़ेगा, उस वक्त आप मेरा साथ दोगे ना। तो उस वक्त उनके माता पिता कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ क्यों दें, तुम हमारा पालन पोषण करना तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन तुम्हारे जो तुम पाप करते हो उसमें हम भागीदार नहीं हैं जब तुम्हारे को इसका रिजल्ट मिलेगा। तो उसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाते हैं, वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे इतनी कंफर्ट्स जो है वो पूरी करके देता हूँ, तो क्या तुम मेरा एंड टाइम पे मेरा साथ दोगी। तो उस वक्त जो है उनकी वाइफ कहती है कि जब हमारी शादी हुई थी तो आपने मेरे फादर को प्रॉमिस किया था कि आप मेरी सारी बेसिक नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करोगे, तो ये तो आपकी जिम्मेवारी है, ये तो आपने प्रॉमिस किया था और ये तो आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन आप जो ये पाप कर्म करते हो इसमें मैं आपके साझेदारी नहीं दूंगी। उसके बाद वो अपने बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चों से भी सेम रिजल्ट आता है कि हम आपके साथ उस वक्त आपके पाप में हम क्यों हिस्सेदारी ले, ये तो आप जो कर रहे हो ये तो आप अपने लिए कर रहे हो, ये तो आपकी एक तरह की जो आप हमारे को सेवा दे रहे हो वो तो आपकी जिम्मेवारी है। तो ये सुन के जो है उस वक्त रत्नाकर जो है वो बहुत टूट जाते हैं और उनकी आंखें खुलती हैं और वो रोते हुए जो है वो जंगल वापस जाते हैं और वहाँ जाके रोते रोते जो है वो अपने आप जो है वो सारे सप्तऋषियों के जो है चरणों में गिर जाते हैं और उस वक्त बोलते हैं कि किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, सबने मना कर दिया कि हम तुम्हारा जो है वो तुम्हारे जब
एंड वक्त पे जब तुम्हें इसका रिजल्ट मिलेगा तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तब उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो रत्नाकर जो है वो डिसअपॉइंट होते हैं और वो बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या आप मुझे आप लोग मुझे बता सकते हो कि मुझे जो ये इसके जो भी मैंने पाप किए हैं तो क्या मैं इससे बच सकता हूं। तो उस वक्त जो है नारद मुनि कहते हैं कि बिल्कुल तुम इस चीज़ से जो भी इसका परिणाम होगा, जो भी, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बुरा है, जो भी अभी तक जितने भी लोगों को तुमने मारा है इसका जो परिणाम है वो तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा और वो बहुत बुरा है, लेकिन तुम इससे बच सकते हो। और उस वक्त जो है वशिष्ठ जी जो है वो रत्नाकर को ये समझाते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें 3 काम करने होंगे। सबसे पहला काम तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हें अब पता चल गया है कि ये काम गलत है, तो तुम्हें अभी इसी वक्त जो है तुरंत इस काम को जो है वो छोड़ना होगा। और दूसरा जो है वो तुम्हें भगवान के चरणों में रो रो के अपने पापों के लिए माफ़ी मांगनी होगी। भगवान के आगे तुम्हें गिड़गिड़ाना होगा कि हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो। और तीसरा काम तुम्हें ये करना है कि तुम्हें भगवान के नाम का सहारा लेना है, क्योंकि एक भगवान का नाम ही है जो तुम्हारे इतने पापों को जो है वो नष्ट कर सकता है। तुम्हें भगवान के सन्मुख रहना पड़ेगा। तो उस वक्त जो है रत्नाकर कहते हैं कि मैं ये तीनों काम करूँगा, आप बस मुझे गाइड करो। नारद जी को जो बोलते हैं कि हे मुनि आप मुझे गाइड करो, आप जैसे जैसे बोलोगे मैं वैसे वैसे करूँगा। तो उस वक्त जो है वो नारद जी उनको ये बोलते हैं कि तुम ऐसे करो कि तुम भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर दो। तो उनको वो बताते हैं कि तुम राम राम लेना जो है वो स्टार्ट करो। लेकिन ऐसा था कि रत्नाकर जो कि वो उनसे राम राम भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, और वो उन मुनियों को कहते हैं कि मैंने तो सारी ज़िंदगी मारना पीटना कूटना यही सब चीज़ें बोली है, तो मेरे को तो राम लेना भी बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, मुझसे तो राम भी नहीं लिया जा रहा। ये उनको बोलते हैं कि तुम अपने मुंह से जो है वो राम राम लेना स्टार्ट कर दो। लेकिन रत्नाकर जो है उनसे राम भी नहीं बोला जा रहा था, और वो उस वक्त नारद मुनि जी को बोलते हैं कि मैंने तो सारी ज़िंदगी में सिर्फ मारना कूटना पीटना यही सब किया है, तो मुझसे तो ये राम भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं तो सिर्फ मरा मरा बोल सकता हूँ। तो उस वक्त सारे सप्तऋषि बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुमसे मरा मरा ही मुंह से निकल रहा है और तुम सिर्फ मरा मरा बोल सकते हो, तो तुम मरा मरा ही बोलना जो है वो स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर जब तुम 2 बार मरा मरा बोलोगे तो तीसरी बार ऑटोमेटिकली राम बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो नारद मुनि के कहने पे जो है वो रत्नाकर जो है वो मरा मरा करना जो है वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और कितने युग बीत जाते हैं, वो उसी जंगल में बैठ के जो है वो भगवान का नाम मरा मरा से बोलना स्टार्ट करके कब राम राम बोलने लग जाते हैं उनको खुद भी नहीं पता चलता। और इतने युग बीतने के बाद उनके पूरे शरीर के में मिट्टी का जो है वो पहाड़ बन जाता है। कितने वहाँ पे दीमक जो है वो अपना घर बना लेते हैं, और उस बामी से जो है वो एक नए इंसान का जो है वो जन्म होता है। और एक वक्त जो है वहाँ पे नारद मुनि जो है वो आते हैं, और उस वक्त जो है वो रत्नाकर को आवाज़ लगाते हैं। लेकिन उस वक्त नारद जी जो हैं वो रत्नाकर नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं वाल्मीकि, क्योंकि रत्नाकर जो है उनका जन्म जो है वो मिट्टी से जो है दूसरा जन्म हुआ था, मिट्टी की बामी से। तो उस वक्त जो है वो नारद मुनि जो है उनको वाल्मीकि कह के बुलाते हैं, और नारद मुनि जो है उनको 100 श्लोक जो है रामायण के सुनाते हैं। और उसके बाद में वाल्मीकि जो है वो 100 करोड़ जो सीता राम रामायण के जो है वो श्लोक जो है वो गाते हैं। और इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी सोसाइटी जो है वो अच्छे लोगों के साथ रखेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, और अगर हमारी जो संगति है वो बुरे लोगों के साथ होगी तो चाहे हम लाख अच्छे भी हों तब भी हम उस बुरे बन जाएंगे। और जिस तरह से भगवान के उल्टे नाम ने मरा मरा ने जो है वो वाल्मीकि जी को इतना बड़ा ऋषि बना दिया, तो भगवान के सीधे नाम से जो है वो हम सोच सकते हैं कि भगवान का सीधा नाम जो है वो हमें ज़िंदगी में जो है ज़रूर पार लगाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।